ग्वालियर चंबल संभाग में 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस बार कांग्रेस पहली बार सिंधिया के बिना चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस चुनावी मैदान में पहली बार ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर टिकट देने जा रही है जो सिंधिया को धुर विरोधी रह चुके हैं और सिंधिया के कांग्रेस में रहते हुए उनको ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी। इस कांग्रेस में सिंधिया के ना होने से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए खुला मैदान मिल गया है। ऐसे में दोनों पूर्व सीएम अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस के हर बड़े नेता की निगाह सिंधिया के गढ़ को जीतना है। कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने मध्य प्रदेश में कर्नाटक फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस और कमलनाथ ने हर एक सीट पर ऑब्जर्वर को तैनात कर दिया है जो सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को रिपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर चंबल संभाग से 2018 में जीत दर्ज करने वाले सभी विधायकों को एक बार फिर से मैदान उतरने की हरी झंडी पार्टी हाईकमान और खुद कमलनाथ की तरफ से मिल चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस सिंगल पैनल के नामों वाली सीटों की लिस्ट जारी करने जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर लिए हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह। भिंड जिले की लाहौर विधानसभा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक के जो लगातार 7 बार यानी 1990 से लगातार कांग्रेस के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। इस समय डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के बाद दूसरे बड़े नेता हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट रसाल सिंह को 9073 वोटों से हराया था। डॉक्टर गोविंद सिंह को कुल 62,113 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के रसाल सिंह को 53,040 वोट मिले थे। डॉक्टर गोविंद सिंह के लाहौर से चुनाव लड़ने के चलते मध्य प्रदेश की हॉट सीट है। दूसरा नाम है डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले ग्वालियर नगर निगम से पार्षद रह चुके हैं। अपने अच्छे काम और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सतीश सिकरवार ने अपने निकटतम बीजेपी कैंडिडेट मुन्ना लाल गोयल को 1538 वोटों से हराया था। 2022 में हुए ग्वालियर नगर निगम चुनाव में सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार ने कांग्रेस की टिकट इतिहास रचते हुए पहली बार नगर निगम की महापौर सीट पर कब्जा कर लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में सतीश सिकरवार की स्थिति काफी मजबूत है। बीजेपी को इस सीट को जीतने के लिए पुराने उम्मीदवार मुन्ना लाल गोयल की जगह किसी और को टिकट देना होगा। तीसरा नाम है डॉक्टर प्रवीण पाठक। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं, जो पिछला चुनाव बीजेपी की आपसी गुटबाजी के चलते मात्र 121 वोटों से चुनाव जीते थे। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर मुस्लिम और कुशवा आबादी निर्णायक होती है। यही वजह है कि बीजेपी के पूर्व राज्य गृह मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा लगातार इस सीट पर 3 बार जीत दर्ज कर चुके थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से नारायण कुशवाहा को काफी नुकसान हुआ और कांग्रेस प्रवीण पाठक ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक का टिकट पक्का माना जा रहा है। चौथा नाम सुरेश राजे। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। डबरा विधानसभा सीट ग्वालियर जिले की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है। इसी विधानसभा के रहने वाले हैं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सिंधिया समर्थक इमरती देवी भी इसी सीट से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन सिंधिया के साथ बीजेपी में जाने पर इमरती देवी पिछला चुनाव कांग्रेस के कैंडिडेट सुरेश राजे से हार चुकी हैं। डबरा विधानसभा सीट को कांग्रेस के अवैध किले के रूप में देखा जाता है। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से सुरेश राजे एक बार फिर से मैदान में उतरने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी इस बार इमरती देवी को टिकट देगी या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। पांचवा नाम लाखन सिंह यादव। ग्वालियर की भितरवार विधानसभा सीट से विधायक हैं। लाखन सिंह यादव इसी सीट से लगातार 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। लाखन सिंह पहली बार बीएसपी के टिकट पर जीते थे, उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में लाखन सिंह ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के कद्दावर नेता अनूप मिश्रा को 12,130 वोट से करारी शिकस्त दी थी। कमलनाथ ने 2018 में अपनी सरकार में लाखन सिंह को पशुपालन मंत्री बना दिया था। छठा नाम रविंद्र सिंह तोमर। मुरैना विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये सीट केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली सीट है।
इसी सीट पर हमेशा नरेंद्र सिंह तोमर के पसंदीदा नेता को ही टिकट मिलता आ रहा है। 2020 के उपचुनाव में बीजेपी ने गिरिराज दंडोतियो को अपना उम्मीदवार बनाया था। रविंद्र सिंह तोमर ने गिरिराज दंडोतियो को 26,467 वोटों से हरा दिया था। इस उपचुनाव में रविंद्र सिंह तोमर को कुल 72,445 वोट मिले थे, जबकि गिरिराज दंडोतिया को 45,978 वोट मिले थे। सातवां नाम गोपाल सिंह चौहान का है। चंदेरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। 2018 में गोपाल सिंह चौहान ने बीजेपी के भूपेंद्र द्विवेदी को 4,175 वोटों से हराया था। चंदेरी विधानसभा सीट गुना के अंतर्गत आती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय इस संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हुआ करते थे। इस बार समीकरण बदले हुए तो फायदा कांग्रेस को होने की उम्मीद है। कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट से गोपाल सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। चंदेरी सीट गुना संसदीय सीट में आती है, जहां से सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,25,549 वोटों से हरा दिया था। आठवां नाम लक्ष्मण सिंह का है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई हैं। इस समय गुना संसदीय सीट के चाचौड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। ये सीट इस समय सबसे चर्चित सीटों में से एक बनी हुई है, जिसकी वजह लक्ष्मण सिंह नहीं बल्कि बीजेपी की नई कैंडिडेट प्रियंका मीणा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता मीणा को इस सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो लक्ष्मण सिंह के आगे नहीं टिक सकी और 9,797 वोटों से हार गई। इस सीट से कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मण सिंह का नाम फाइनल है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका मीणा को उतारकर एक बार फिर से इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल दिया है। केपी सिंह शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। केपी सिंह के चलते पिछोर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए अवैध किला बनी हुई है। केपी सिंह इस विधानसभा सीट से लगातार 1993 से विधायक चुने जा रहे हैं। 2018 के चुनाव में केपी सिंह और कक्काजू को 91,463, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रीतम लोधी को 88,788 वोट हासिल हुए थे। केपी सिंह ने 2,675 वोटों से प्रीतम लोधी को चुनाव में हराया था। एक बार फिर से बीजेपी ने इस सीट से प्रीतम लोधी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से केपी सिंह को ही इस सीट से अपना कैंडिडेट बनाने जा रही है। इस सीट पर केपी सिंह का पलड़ा भारी है। प्रीतम लोधी इस सीट पर जीत पाएंगे, ऐसी उम्मीद कम ही है। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से इन 9 सीटों पर बीजेपी के लिए जीत बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी सीटों पर जिस तरह से बीजेपी, सिंधिया बीजेपी और पुरानी बीजेपी के बीच बटी हुई है और प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ जमीनी नाराजगी का फायदा कांग्रेस कितनी ज्यादा सीट जीत कर उठाती है, ये तो संभाग की सभी सीटों पर दोनों पार्टियों के कैंडिडेटों के नाम सामने आने पर ही क्लियर हो सकेगा। साल 2022 के नगर निगम चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो मुकाबला कांटे का होगा और जीत हार का मार्जिन भी बॉर्डर पर ही रहने की संभावना है।